डियर स्टूडेंट, अभी हमने कंपोजिशन ऑफ टू सेट्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ टू सेट्स की एग्जिस्ट कब करती है, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी कोडोमेन क्या होती है। उस पर एक दो छोटे छोटे हमने क्वेश्चन भी किए थे। अब कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और हमारे बेसिक्स और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी। इफ एक फंक्शन दे रखा है जो रियल से किस पे जा रहा है, रियल पे जा रहा है। किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। एंड एक फंक्शन जो रियल से किस पे जा रहा है, रियल पे जा रहा है, किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। फाइंड g ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स। और ये भी बताओ ये दोनों बराबर नहीं है। जो पहला आपके पास फंक्शन है, देखो ध्यान से, f जो फंक्शन है वो रियल से किस पे जा रहा है, रियल पे जा रहा है। और किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। ठीक है। और log x मैंने आपको पढ़ाया था। अगर इसकी डोमेन के बारे में हम बात करते हैं कि डोमेन ऑफ एफ फंक्शन, इसका मतलब जो ये नंबर होता है, ये नंबर होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो जीरो से क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। नॉन नेगेटिव नंबर होता है, जीरो से इन्फिनिटी होता है। ये जो नंबर होता है ये जीरो से बड़ा होता है ना। तो हाँ, अब यहाँ जीरो आप रख सकते हो, जीरो आप रख सकते हो, तो इसकी डोमेन में जीरो आ जाएगा। अगर ये ओनली log x होता तो जीरो से बड़ा होता, जीरो से इन्फिनिटी होता। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर होता, नेगेटिव रियल नंबर नहीं होता, जिसमें जीरो भी नहीं आता। मैंने log का ग्राफ बना के आपको पढ़ाया था डोमेन रेंज के बारे में। तो डोमेन इसकी क्या होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी। और रेंज आप ये बताओ इसकी रेंज क्या होगी। रेंज इसका आंसर क्या आता है, पावर आता है। तो रेंज क्या होगी इसकी, ऑल रियल नंबर। आंसर कुछ भी आ सकता है, ऑल रियल। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई। दूसरा फंक्शन है जी, वो रियल से किस पे डिफाइन है, रियल पे डिफाइन है। किस प्रकार डिफाइन है, जी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखे, ई की पावर एक्स। तो इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन पावर कुछ भी हो सकती है, तो ऑल रियल। एंड इसकी अगर रेंज की बात करें, रेंज ऑफ जी क्या होगा, अभी रेंज इसकी जी क्या होगी, जीरो से इन्फिनिटी, जिसमें जीरो भी नहीं आएगा। पावर जीरो नहीं हो सकती, पावर जीरो हो सकती है, क्योंकि पावर जीरो होगी तो आंसर कितना होगा, 1। इसलिए हम जीरो भी नहीं ले रहे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये इसकी डोमेन होगी, ये इसकी रेंज होगी, ये इसकी डोमेन, ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। आप मेरे को बताओ, ध्यान से देखो, रेंज ऑफ एफ सबसेट है यानी ये डोमेन ऑफ जी का है सर। एंड रेंज ऑफ जी सबसेट है, रेंज ऑफ जी किसका सबसेट है, डोमेन ऑफ एफ का। क्या ये बात समझ में आ गई। तो तुम बताओ, इससे हमें क्लियरली ये हो गया, क्लियरली एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ जी किसका सबसेट होगी, डोमेन ऑफ एफ का। और जी ऑफ एफ तब एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ एफ सबसेट किसका होगी, डोमेन ऑफ जी का। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गई। दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो अब बात क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करेंगे तो बारी किसकी आ गई, एफ ऑफ जी की। क्या लगाओगे, एक्स लगाओगे, क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स में एक्स की जगह, एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है, जी एक्स रखना है। तो एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रखेंगे तो log 1 प्लस क्या हो गया, जी एक्स। अब बात आती है जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स। ये आंसर आ गया। अब किसकी बारी आ गई, अब बारी आ गई जी ऑफ एफ की। क्या लगाओगे, एक्स, तो क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब जी एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है, एफ एक्स रखना है। तो क्या बन जाएगा, ई की पावर एफ एक्स। और एफ एक्स का आंसर क्या दे रखा है, एफ एक्स किसके बराबर है, log 1 प्लस एक्स के। तो ई से क्या कट गया, log कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 प्लस एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ जी का आंसर तो क्या है, log 1 प्लस ई की पावर एक्स। और जी ऑफ एफ का आंसर क्या है, 1 प्लस एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ जी बराबर नहीं है जी ऑफ एफ के। यही लास्ट में हमें क्या करना था, निकालना था। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक फंक्शन था f जो रियल से रियल पे डिफाइन था। किस प्रकार, एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स।
तो मैं बात करूं इसकी डोमेन की, जो भी मैंने बताया था log x होता है, तो ये x एक नंबर होता है और नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। इसकी डोमेन 0 से इन्फिनिटी होगी, पर ये 1 लगने के बजाय x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए 0 से क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज, log का जो आंसर होता है वो पावर होती है, ये मैंने बेसिक्स में आपको बता रखा था log के ग्राफ में, और पावर का आंसर कुछ भी हो सकता है, तो ऑल रियल नंबर। जो g फंक्शन था वो भी रियल से रियल था, और किस प्रकार, e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी डोमेन तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। तो तुम देखो भी f ऑफ g डिफाइन कब होगा, जब g की रेंज सबसेट होगी f की डोमेन के, ध्यान से देखो, g की रेंज क्या है, ये रही, ये किसका सबसेट है, f की डोमेन का, तो g की तो रेंज और f की डोमेन का सबसेट है। ऐसे ही g ऑफ f कब डिफाइन होगा, जब f की रेंज सबसेट होगी g की डोमेन का, जो f की रेंज है वो भी सबसेट है किसकी, g की डोमेन का। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं ये दोनों कंपोजिशन क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे तो हम f ऑफ g निकालेंगे, f ऑफ g का मतलब f ऑफ gx, जहाँ fx में x है उसकी जगह क्या रखना है, gx, तो log 1 प्लस क्या हो गया, gx हो गया, gx की वैल्यू क्या है, e की पावर x, इसका आंसर ये हो गया। अब ये क्या था, g ऑफ fx, तो g ऑफ fx बनेगा, fx इसका मतलब gx में x की जगह क्या रखना था, fx, तो इसमें x की जगह fx रखेंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, और fx की वैल्यू अपने पास कितनी है, log 1 प्लस x, e से log fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। x किसके बराबर नहीं है, 2/3 के बराबर नहीं हो, क्योंकि x 2/3 के बराबर होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो कह रहे हैं शो दैट, हमें क्या शो करना है, f ऑफ f, इसका मतलब f की कंपोजिशन f के ही ऊपर है, और वो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, x के बराबर आना चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसमें चेक ही नहीं करना कंपोजिशन डिफाइन होगी या नहीं होगी, खुद पे कंपोजिशन हमेशा क्या होगी, डिफाइन होगी। ठीक है भी, तो सीधा हमें किसका आंसर निकालना है, f ऑफ f x का क्या बनेगा बेटे, ये f ऑफ f x बनेगा। ठीक है भी, इसका मतलब fx में x की जगह fx ही रखना है, fx में x की जगह fx रखना है, तो क्या बन जाएगा 4fx प्लस के 3 अपॉन क्या बन गया 6fx माइनस के 4। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर समझ में आ गई। और fx की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 4 इंटू fx की जगह 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस के 3 अपॉन 6, fx की जगह 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस के 4, और माइनस के क्या हो जाएगा 4। ठीक बात है। अभी अब हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया अभी, 6x माइनस के 4, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 4x प्लस के 3 प्लस 3 इंटू 6x माइनस के 4 अपॉन नीचे वाले का एलसीएम भी कितना आएगा 6x माइनस के 4, तो क्या बन जाएगा अभी 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू 6x माइनस के 4। जब आगे की कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन देखो भी क्या होगी। अब देखो ये एलसीएम, ये वाली टर्म इससे क्या होगी, कैंसिल होगी। ठीक बात है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 16x, ध्यान से देख लो अभी 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 16x प्लस कितना हो गया 12, ठीक है अभी, प्लस 18x, ठीक है अभी, माइनस कितना हो गया 12 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24x, ठीक है अभी, प्लस 18, ठीक है अभी, माइनस के 24x, ठीक है अभी, और प्लस के कितना हो गया अभी 16। देखो 24x से क्या कट गया 24x कट गया, 12 से क्या कट गया 12 कट गया, तो आंसर में क्या बच गया अभी, ऊपर तो 34x अपॉन नीचे कितना हो गया 34 कट गया, आंसर कितना आ गया x। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, कुछ नई चीज हमने नहीं पढ़ी। कह रहा है खुद फंक्शन का खुद पे ही क्या था, कंपोजिशन था। f ऑफ fx क्या बन गया, f ऑफ fx बन गया। इसका मतलब इस फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह हमें क्या रखना है, fx रखना है, तो fx यहाँ आ गया, fx यहाँ आ गया। fx की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, वो वैल्यू मैंने रखी, एलसीएम लिया, कैलकुलेशन ली, आंसर कितना आ गया x आ गया। यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था।
अगले क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक फंक्शन जो अपने पास है वो कैसा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका मतलब जो एफ एक्स फंक्शन आपके पास है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक बात है, ओके। और कह रहा है जी विल बी द मॉडुलस फंक्शन, और जो जी फंक्शन है एंड जो जी एक्स आपके पास मैं मानता हूं वो क्या दे रखा है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? आप सभी को पता है ये मॉडुलस फंक्शन हो गया आपका, और ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। तो कह रहा है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं इसमें जो वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है वो दो सेट की कंपोजिशन की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। क्या ये कंपोजिशन डिफाइन है भी या नहीं है, कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, पहले वो चेक करेंगे। तो अगर इसकी बात करूं तो एफ फंक्शन की जो डोमेन होगी, जो डोमेन क्या होगी, कुछ भी रख सकते हो, ऑल रियल नंबर होगी। ठीक है, और इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ की अगर मैं बात करूं तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी रियल नंबर रख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई भी रियल नंबर रख लो, आंसर इंटीजर आता है। आपको पता है 1.2 रखोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर क्या आता है, इंटीजर आता है। ठीक बात है। अभी अगर हम जी फंक्शन की बात करें तो जी फंक्शन की डोमेन क्या होगी, मॉडुलस फंक्शन में आप कुछ भी रख लो एक्स की जगह, एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो। डोमेन जो होती है वो इनपुट होती है, तो एक्स की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। अगर मैं रेंज की बात करूं, आप नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, मॉडुलस फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो वो क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब तुम बताओ रेंज ऑफ एफ सबसेट किसका है, डोमेन ऑफ जी का। अरे जी की डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो ये रेंज इस जी का डोमेन, जी की डोमेन का सबसेट है। हाँ सर है। एंड रेंज ऑफ जी ये सबसेट किसका है, डोमेन ऑफ एफ का। यहां से तो क्या डिफाइन होगा, जी ऑफ एफ, यहां से एफ ऑफ जी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी बोथ एग्जिस्ट। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात समझ में है क्या, कि एफ ऑफ जी तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ फंक्शन की रेंज जी फंक्शन की डोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। एफ फंक्शन की रेंज जी फंक्शन की डोमेन का सबसेट है। एफ ऑफ जी तभी डिफाइन होगा जब जी फंक्शन की रेंज एफ फंक्शन की डोमेन का सबसेट होगा। तो जी फंक्शन की रेंज एफ फंक्शन की डोमेन का क्या है, सबसेट है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई, ये दोनों कंपोजिशन एग्जिस्ट करेंगी। अब आते हैं आंसर के बारे। तो पहले में आंसर आपसे क्या पूछता है, एफ ऑफ, पहले मैं इसका आंसर निकालूंगा, फिर इसका निकालूंगा और फिर माइनस करूंगा। एफ ऑफ माइनस के 5/3। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या बन जाएगा, g ऑफ f माइनस के 5/3 है, तो क्या बन गया, g ऑफ f माइनस के 5/3। इसका मतलब fx में x की जगह, fx में x की जगह माइनस के 5/3 रखना है। तो क्या बन जाएगा, g fx क्या है आपके पास, fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, माइनस के 5/3। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, रख दिया। रखने के बाद आप ये तो देखो 5/3 कितना होता है, बी 5/3 कितना होता है, 1 पॉइंट के लगभग होता है। माइनस के 1 पॉइंट, देखो यहां करता हूं 5/3 है, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 और कितना आएगा 6, इतना लगभग इतना आएगा। ठीक है, इसके लगभग आएगा, इससे मतलब डॉट डॉट चलता रहेगा। तो 1.6 किसका है, माइनस का। माइनस के 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे भाग के जाएगा, -2 पे, क्योंकि यहाँ -1 होगा, -2 होगा, यहाँ -1 होगा। माइनस के 1.6 यहाँ होगा, और ये किस पे भाग के जाएगा, -2 पे, तो ये कितना हो गया, -2। अब gx में x की जगह -2 रखोगे तो मोड -2 आएगा, और जिसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई भी? ठीक है, अब दूसरे नंबर पे इसमें किसका आंसर निकालना था, f ऑफ g माइनस के 5/3। इसका मतलब क्या हो गया अभी, f ऑफ g माइनस के 5/3। इसका मतलब gx में जहां x है उसकी जगह माइनस के 5/3 रखना है। तो f ऑफ मोड माइनस के 5/3।
क्योंकि मोड फंक्शन है, जी एक्स मोड फंक्शन है, एक्स की जगह कितना रखना था 5/3। तो एफ मोड क्या कर देता आंसर को प्लस का, माइनस को क्या करेगा प्लस का। अब एफ एक्स में एक्स की जगह 5/3, एफ एक्स में एक्स की जगह 5/3 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/3। अब की बार प्लस का 1.6 है तो प्लस के 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 1 होता है, क्योंकि यहां लगभग 1.6 होगा और 1 यहां होता है, 2 यहां होता है, 1.6 यहां होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे भाग के जाएगा 1 पे भाग के जाएगा। दोनों का आंसर आपके पास है। ये आंसर अगर इसमें पुट करेंगे, देख लो भाई ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, g ऑफ f माइनस के 5/3 माइनस f ऑफ g माइनस के 5/3 का आंसर 2 - 1 कितना होगा 1 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं कि हमारे पास fx जो फंक्शन था वो क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x था। gx जो फंक्शन था वो क्या था, मॉडुलस ऑफ x या मॉडुलस फंक्शन था। ठीक है, तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, रेंज होती है वो क्या होती है इंटीजर होते हैं, क्योंकि कोई भी रियल नंबर रख लो ये आंसर को किस पे लेके जाएगा इंटीजर पे। डोमेन का मतलब इनपुट होता है और रेंज का मतलब क्या होता है आउटपुट होता है। जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी ऑल रियल नंबर होगी और उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी 0 से इन्फिनिटी होगी, जिसमें 0 भी होगा। इसका मतलब f फंक्शन की रेंज g फंक्शन की डोमेन का सबसेट थी, g फंक्शन की रेंज f फंक्शन के डोमेन का सबसेट थी, तो दोनों कंपोजिशन क्या करेंगी एग्जिस्ट करेंगे। आपको देखो इसकी वैल्यू निकालनी थी g ऑफ f माइनस के 5/3 के, इसका मतलब g ऑफ f माइनस के 5/3, इसका मतलब fx में x की जगह माइनस के 5/3 रखना था, fx में x की जगह माइनस के 5/3 रखूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के 5/3 आएगा। 5/3 का आंसर लगभग 1.6 के लगभग होता है। ठीक है, माइनस के 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे भाग के जाएगा -2 पे जाएगा, तो -2 क्या आंसर हो जाएगा g ऑफ -2 और gx में x की जगह -2 रखेंगे तो ग्रेट मॉडुलस -2 का आंसर कितना आएगा 2 आएगा। फिर उसके बाद था f ऑफ g माइनस के 5/3, इसका मतलब f ऑफ g माइनस के 5/3, gx में जहां x है उसकी जगह माइनस के 5/3 रखना पड़ेगा, तो मॉडुलस फंक्शन माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। अब fx में x की जगह 5/3 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 5/3, 5/3 का आंसर 1.6 होता है, 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे जाता है 1 पे जाता है, दोनों को मैं माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें, अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट क्या था g ऑफ f माइनस के 5/3, देखो यहां से बात कर रहा हूं ये क्या आपके पास g ऑफ माइनस के 5/3, इसका मतलब क्या बन गया g ऑफ f माइनस के 5/3, इसका मतलब fx में x की जगह fx में ये fx आपका, इस fx में x की जगह कितना रखना है 5/3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 5/3 और 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है 1 और gx में x की जगह 1 रखोगे तो मॉडुलस ऑफ 1 का आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक बात है। अभी उसके बाद किसकी बारी है f ऑफ g किसकी 5/3 की, इसका मतलब क्या होगा f ऑफ g 5/3, इसका मतलब gx में x की जगह 5/3 रखना है, gx में x की जगह 5/3 रखोगे तो मॉडुलस 5/3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। और मोड का आंसर, मोड का मतलब नेगेटिव को क्या करता है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ये का ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। f 5/3 का मतलब fx में x की जगह 5/3 रखेंगे तो क्या बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/3 और 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 1। अभी मैंने ये बताया था आपको 5/3 का जो आंसर 1.6 होगा उसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो तुम देखो दोनों को जब माइनस करोगे g ऑफ f 5/3 माइनस f ऑफ g 5/3 करोगे तो 1 - 1 कितना आएगा 0 आएगा। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? सर ये बात हमें समझ में आ गई। अब तो आपको निकालना आ गया इसमें एक बार fx में ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे 1 2 है, 1 पे लोगे तो 1 ही आएगा, 2 पे 2 आएगा, 1.5 पे अपने से पिछले वाले इंटीजर पे भाग के जाता है। ये बात मैंने पहले बता रखी थी। यहाँ अपने पास 1.6 था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अगर माइनस में है या -1 या -2 है, अगर माइनस का 1 है तो आंसर
-1 आता है, माइनस का 2 है तो आंसर -2 आता है। अगर माइनस का 1.6 है तो अपने से पहले वाले इंटीजर, इसका मतलब किस पे भाग के जाएगा, -2 पे भाग के जाएगा। और जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो नेगेटिव क्वांटिटी क्या करता है, पॉजिटिव करता है। उसके अकॉर्डिंग अगर कंपोजिशन करेंगे तो दोनों का आंसर आएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ रियल से रियल सेट ऑफ रियल नंबर के सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन किस प्रकार कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन एफ है जो रियल से किस पे जा रहा है, रियल पे जा रहा है, डिफाइन बाई किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर मैं इसके आपसे डोमेन और रेंज पूछूं तो क्या बता सकते हो, हाँ सर बता सकते हैं। इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी और इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी ऑल रियल नंबर होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। एक फंक्शन g है, वो भी डिफाइन रियल से किस पे कर रखा है, रियल पे किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1। ठीक है। इसकी अगर डोमेन की बात करें तो भी ऑल रियल नंबर होगी एंड रेंज की बात करें तो भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है सर, समझ में आ गई। तो कह रहा है शो करके दिखाओ जो दोनों कंपोजिशन होंगी वो आइडेंटिटी ऑफ किसके, रियल नंबर के होंगे। इसका मतलब आइडेंटिटी कंपोजिशन होंगी। देखना कैसे, अगर यहाँ x रखोगे तो आंसर x आएगा, 5 रखोगे तो 5 ही आएगा, 10 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है। तो आपको पता है कि इसकी डोमेन इसकी रेंज का रेंज सब सेट है, क्योंकि सारी डोमेन और रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो मैं सीधा लिख दूं क्लियरली, हमें पता लग रहा है कि f ऑफ g एंड g ऑफ f एग्जिस्ट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक बात है। तो मैं पहले क्या लेके चलता हूं, f ऑफ g फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। मैंने कोई भी x किससे लिया, r से लिया। अगर मैं वह f ऑफ g x निकालूंगा तो क्या आएगा, f ऑफ जी एक्स आएगा। इसका मतलब fx में x की जगह, fx में x की जगह क्या रखना है, gx रखना है। तो gx रखेंगे तो क्या बन जाएगा, gx प्लस 1। और अब बात आती है gx की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 प्लस 1। कट के आंसर कितना आ गया, x आ गया। इसलिए ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूं कि f ऑफ g किस है, क्या है भी, आइडेंटिटी ऑफ रियल। ये लिख सकता हूं क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, f ऑफ g x किसके बराबर है, x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चाहे ये बात लिखो चाहे ये बात लिखो, एक ही बात है। इसका मतलब अगर यहाँ रियल में 5 लेते तो 5 आंसर आता, 7 लेते तो 7 आंसर आता, 10 लेते तो 10। इसलिए f ऑफ g आइडेंटिटी है किसके साथ, रियल नंबर के साथ। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। आगे हमें क्या निकालना था दूसरे पोर्शन में, क्या, g ऑफ f। तो फॉर लेट या फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, g ऑफ f x लेंगे तो g ऑफ क्या बनेगा, fx बनेगा। इसका मतलब gx में जहां x है उसकी जगह क्या रखना है आपको, fx रखना है। तो क्या बन जाएगा, fx माइनस 1। ठीक है अभी। अब fx की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1। तो क्या हो गया अभी, x प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, x। इसका मतलब g ऑफ f x किसके बराबर आएगा, x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसलिए मैं लिख सकता हूं g ऑफ f आइडेंटिटी किसके साथ है, रियल के साथ। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार दोबारा देखो, कह रहे एक फंक्शन f है जो रियल से किस पे जा रहा है, रियल पे जा रहा है, इस प्रकार डिफाइन कर रखा है। इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगी, इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर होगी। एक फंक्शन g है जो रियल से रियल पे डिफाइन है, जी एक्स इक्वल टू क्या है, x माइनस 1। इसकी डोमेन भी रियल नंबर होगी, रेंज भी, सब कुछ बराबर है। तो इसका मतलब दोनों ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट होगी, इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट होगी, और दोनों ही कंपोजिशन आपकी क्या है, डिफाइन है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, ये कंपोजिशन आइडेंटिटी कंपोजिशन हो किसके साथ, रियल नंबर के साथ, रियल नंबर के सेट के साथ। तो मैंने कोई भी रियल नंबर लिया फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, उस पर जब मैंने कंपोजिशन लगाई तो उस कंपोजिशन का आंसर भी क्या आ गया, x आ गया। अगर मैं यहाँ y लेता तो y आंसर आता, 10 लेता तो 10 आता। इसका मतलब ये कंपोजिशन आंसर x देगी। अगर x आप कोई भी रियल नंबर लोगे तो ये आइडेंटिटी होगी किसके साथ, रियल नंबर के साथ। ऐसा ही मैंने कोई x लिया और जी ऑफ डिफाइन की, वो भी आंसर में क्या आ गया, x आ गया। तो ये कंपोजिशन भी आइडेंटिटी कंपोजिशन होगी किसके साथ, ऑल रियल नंबर के साथ। अब तो आपको कंपोजिशन डिफाइन भी करनी आ गई होंगी,
कंपोजिशन कब एग्जिस्ट करेंगे, डोमेन रेंज भी आपको निकालनी आ गई। अब आप क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे आगे। स्टूडेंट, दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखना। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, लेट एफ एक फंक्शन है जो रियल से रियल पे बी डिफाइन बाई एफ एक्स इजकल टू 10x प्लस 7। फाइंड द फंक्शन, करेक्ट फंक्शन जी फाइंड आउट करो जो रियल से रियल पे जाएगा सच दैट वो इन दोनों कंडीशनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कंपोजिशन क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिस फंक्शन की इस एफ फंक्शन के साथ कंपोजिशन करे तो आइडेंटिटी कंपोजिशन क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, ठीक बात है। तो इसका मतलब हम ये भी, वो देखो एक डेफिनेशन आपको बताई थी कि एक फंक्शन एफ आपके पास है, ठीक है, एक जी फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए दोनों कंपोजिशन क्या होंगे, आइडेंटिटी होंगी। तो जो एफ फंक्शन होगा, जो जी फंक्शन होगा, एफ फंक्शन 1 1 1 2 होगा या इन्वर्टिबल होगा, जी फंक्शन उसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। वो डेफिनेशन भी आप लगा सकते हो। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है, हमें एक फंक्शन फाइंड आउट करना है जी जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। हमारे पास नहीं है, हम मान लेते हैं ये कंडीशन सही है तो फंक्शन आ जाएगा। ये कंडीशन सही है तो मैं लेके चलता हूं लेट जी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या ये बात सही है? क्वेश्चन ने दे रखा है कि ये आइडेंटिटी कंपोजिशन है तो हम x रखेंगे तो x आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, कोई भी रियल नंबर रखेंगे कंपोजिशन में वही उसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक बात है। तो कंपोजिशन कैसे डिफाइन होगी, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक बात है। तुम बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 10x प्लस 7। भाई एफ एक्स की वैल्यू यही तो है, 10x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक बात है। अरे आई कि नहीं, यही बात समझ में, ठीक है, ठीक बात है। तो मैंने क्या किया, लेट आप y मान लो, y इज इक्वल टू 10x प्लस 7। मैंने इस पूरे को ध्यान रखना, करना ऐसे ही हर क्वेश्चन में, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। दिस इंप्लाइज 10x इज इक्वल टू y माइनस 7। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 7 अपॉन 10। ठीक बात है। अभी अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन कंसिडर किया, एक फंक्शन g कंसीडर किया जो रियल से रियल पे जा रहा है, डिफाइन बाई जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 10। मैंने यही फंक्शन क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अगर ये मेरा फंक्शन सही होगा तो ये फंक्शन इन दोनों कंडीशनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक फंक्शन तो g है मेरे पास, एक फंक्शन क्या है, f है मेरे पास। और f फंक्शन मेरे पास क्या, अगर मैं यहां लिखूं तो f(x) क्या दे रखा है, 10x प्लस 7। ये अपने पास f फंक्शन है जो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे क्या है, डिफाइन है। अगर मैं बात करूं तो इसकी भी डोमेन रेंज रियल है और रियल नंबर, इसकी भी डोमेन और रेंज ऑल रियल नंबर है। तो ये तो बात क्लियर है कि g ऑफ f एंड f ऑफ g बोथ एग्जिस्ट करेंगे, दोनों ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, मेरे को एक जी फंक्शन निकालना था। जब भी जी फंक्शन आपको निकालना हो तो आप जी ऑफ एफ को लेके चलो, जी ऑफ एफ में एक्स लगाएंगे तो एक्स ही आंसर आएगा, कोई रियल नंबर रख लो। ये बात क्वेश्चन ने दे रखी थी। तो मैंने जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो ये एफ एक्स था, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए वाई मान लिया। वहां से किसकी वैल्यू निकाली, मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, और उस एक्स की वैल्यू पे ही मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया कि कंसिडर जी रियल से रियल होगा, और इस प्रकार डिफाइन होगा जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 10। और इस फंक्शन पे g ऑफ f एंड f ऑफ g दोनों ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक बात तो सही होगी कि जो फंक्शन मैंने माना उस पे दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, भाई ये दोनों आइडेंटिटी और हो जाए। तो अब बात करते हैं g ऑफ f की, क्या लेके चलते हैं, x। तो क्या बनेगा, g ऑफ f x, इसका मतलब gx में x की जगह, gx में x की जगह या fx की वैल्यू रख दो ना सीधी, gx में x की जगह या y की जगह क्या रखना है, fx रखना है। तो क्या बन जाएगा, fx
-7 अपॉन कितना हो गया 10, और fx की वैल्यू कितनी है आपके पास 10x प्लस 7 -7 अपॉन 10, ये इससे कैंसिल हो गया तो 10x अपॉन कितना आएगा 10 आएगा, तो क्या आंसर आ गया x आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, g ऑफ f में आप कोई भी x रखोगे आंसर x आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसलिए g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ क्या होगा r होगा। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? नीचे का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? अभी ध्यान से देख लेना। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फंक्शन कंसीडर किया, वो कहां से किया x से किया, तो x की जगह जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 7/10 होगा। हर क्वेश्चन में आपको यही स्टेप करने हैं। फिर मैंने देखा दोनों कंपोजिशन क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही हैं, मैंने क्या किया g ऑफ f में x लगाया, उस पर कंपोजिशन डिफाइन की, आंसर मेरा x आ गया। इसका मतलब मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूं वही रियल नंबर आंसर में आता है, तो ये क्या होगी आइडेंटिटी कंपोजिशन होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं, मैं f ऑफ g अगर मैं y लेके चलूंगा तो f ऑफ जी वाई होगा, और f ऑफ जी वाई, तो इसका मतलब fx में x की जगह क्या रखना पड़ेगा जी वाई रखना पड़ेगा आपको। fx में x की जगह जी वाई, तो 10 जी वाई प्लस 7, तो जी वाई की वैल्यू कितनी है, जी वाई कितना आपका y माइनस 7/10 प्लस के 7, 10 से क्या कट गया 10, y माइनस 7 प्लस 7, 7 से क्या कट गया 7, आंसर कितना आ गया y। ध्यान से देखो आप, f ऑफ g अगर y लेते हो तो आंसर y आता है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, इसलिए f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ आर होगा। ये बात देखो ध्यान से, जब आपने ये फंक्शन कंसीडर किया उस फंक्शन पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी, तो यही फंक्शन आपका क्या होगा आंसर होगा। इसलिए फंक्शन g होगा जो r से कहा जाएगा r पे डिफाइन बाय किस प्रकार डिफाइन होगा, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7/10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्या होगा r होगा। ये आपका जो फंक्शन है ये g फंक्शन होगा, इसके ऊपर दोनों कंपोजिशन f ऑफ g और g ऑफ f किसके बराबर होंगे आइडेंटिटी के बराबर होंगे। यही आपका आंसर हो गया। ये तो फंक्शन ने पूछा था। अगर ये क्वेश्चन मैं दोबारा देखता हूं तो दोबारा देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं, कह रहा है एक फंक्शन फाइंड आउट करो जो इन दोनों कंडीशनों को क्या करे सेटिस्फाई करे। मैंने देखा ये कंडीशन क्वेश्चन ने दे रखी, मैंने g ऑफ f क्यों लिया, क्योंकि मेरे को fx गिवन था ताकि मैं fx की वैल्यू पुट कर सकूं, और इसको मैंने क्या माना y माना, y के बराबर रख के मैंने किसका आंसर निकाला x का, और जो x का आंसर y के टर्म में आया था उसी के ऊपर मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। फंक्शन डिफाइन करने के बाद दोनों कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रही थी उस फंक्शन पे, तो यहां तक तो फंक्शन सही था, और मैंने देखा उसी फंक्शन पे दोनों की कंपोजिशन क्या आ रही थी आइडेंटिटी आ रही थी, तो यही फंक्शन जो होगा जो एग्जिस्ट करेगा, जो दोनों कंडीशनों को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अब मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक फंक्शन है f जो सेट जिसके एलिमेंट 1 2 3 से, सेट जिसके एलिमेंट a b c उस पर डिफाइन है, और कह रहा है 1 1 है एंड ऑन टू फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। कह रहा है जो फंक्शन f है, ध्यान से देखना, f जो फंक्शन है उसके एलिमेंट सेट के 1 2 3 हैं, और किस पे डिफाइन, दूसरे सेट जिसके एलिमेंट a b और क्या है c है, ठीक है। और ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, और किस प्रकार डिफाइन है, f1 लेते हैं तो आंसर a आता है, f2 लेते हैं तो आंसर क्या आता है b आता है, और f3 लेते हैं तो आंसर क्या आता है c आता है। ठीक बात है अभी। तो कह रहा है सो दैट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, करे एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसपे कंपोजिशन फिर से आइडेंटिटी होंगी। अब फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, पर पिछले में भी तो फंक्शन ही तो एग्जिस्ट करवाना था आपको, अब की बार भी फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है, तो एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा रियल से रियल नहीं, फंक्शन एक एग्जिस्ट करेगा, आपको दे रखे हैं कहाँ से, सेट जिसके एलिमेंट a b c से, सेट जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो उसमें तो अपने पास फंक्शन डिफाइन दे रखा था 10x प्लस 7 ऐसा कुछ, यहां तो ऐसा नहीं, यहां तो 1 लेंगे तो a मिलेगा, 2 लेंगे तो b मिलेगा, तो इस प्रकार हमें एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने कंसीडर कर लिया, कंसीडर g फंक्शन इस सेट से इस सेट पे दार है सच दैट, किस प्रकार कि g ऑफ a किसके बराबर है, g ऑफ a लेंगे तो 1 आएगा, g ऑफ b लेंगे तो 2 आएगा, एंड g ऑफ c लेंगे तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा।
अगर ये फंक्शन आपका सही होगा तो ये इन दोनों कंडीशनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पिछली बार डायरेक्ट फंक्शन हमसे नहीं आया, इसलिए हमने उस फंक्शन पे कंपोजिशन लगाई, उसको y माना, x की वैल्यू निकाली, उस पे फंक्शन कंसीडर किया था। अब की बार फंक्शन के आपको सेट दे रखे थे, पीछे दे रखे थे, पर हमने ऐसा फंक्शन कंसीडर कर लिया, डायरेक्ट कर लिया, तो इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब तो सही है, वरना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक बात है। अब एक बात करें, क्या इन पे कंपोजिशन डिफाइन होगी? सर डिफाइन होगी। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, 1 2 3, एंड रेंज ऑफ एफ की बात करूं तो क्या है, ए बी सी। अगर इसमें मैं डोमेन ऑफ जी की बात करूं तो क्या है, ए बी सी, एंड रेंज ऑफ जी की बात करूं तो क्या है, 1 2 3। तो इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट है, इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं, ये बात तो सही, क्लियरली एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ बोथ, दोनों की दोनों क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगे। दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ये बात सही है, तो एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों आइडेंटिटी कंपोजिशन होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि g ऑफ f मैंने 1 लिया। भाई g ऑफ f की बात करें तो g ऑफ ये रहा आपका, कहां से जाएगा, 1 2 3 से किस पे जाएगा, इसके 1 2 3 पे जाएगा। तो f पे लेंगे तो कहां से एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको, x में से लेने पड़ेंगे, किस में, 1 2 3। देख लो g ऑफ f किसके एलिमेंट है, x सेट के एलिमेंट है, तो x सेट के एलिमेंट 1 2 3 है। तो मैंने 1 लिया तो क्या बनेगा, g ऑफ f1। अब ये देखो f1 की वैल्यू कितनी है, a, और g ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 1। g ऑफ 2 लेंगे तो क्या देखा, g ऑफ f2 हो गया, f2 की वैल्यू b थी और gb की वैल्यू कितनी है, 2। अब खुद देख लो ना, g ऑफ f3, यहां देखो भी नीचे दिखाई दे रहा है, g ऑफ f3 क्या आएगा, g ऑफ f3, और f3 की वैल्यू कितनी है, c, तो gc की वैल्यू कितनी है, 3। तो मैंने क्या देखा, देखो x का मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं, यहां अगर मैं आपसे बात करूं कि g ऑफ f में x लेता हूं तो आंसर x आता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। इसलिए मैं लिख सकता हूं, अगर यहां बात करूं तो इसलिए मैं लिख सकता हूं g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ x। ठीक बात है, कह तो मैं तुम्हें सिमिलर लिख सकता था, पर अब किसकी बारी आ गई, f ऑफ g की। अब g के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, और g सेट अगर g f ऑफ g है तो g कहां से जाएगा, a b c से a b c पे जाएगा। इसका मतलब g के जो एलिमेंट, g में एलिमेंट क्या है, y के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी किसके बराबर आनी चाहिए, y के एलिमेंट a है, तो मैं a लूंगा, तो f ऑफ g a बनेगा। तो f ऑफ g a पे आंसर कितना है, 1, और f1 का भी आंसर कितना है, a। ठीक है अभी f ऑफ g b, तो f ऑफ g b का आंसर कितना है, 2, GB का आंसर कितना है, 2, तो F2 का आंसर कितना है, B। F ऑफ GC, तो F ऑफ GC, अब तुम ध्यान से देखो, GC का आंसर कितना है, 3, तो F ऑफ 3, और F ऑफ 3 का आंसर कितना है, C। तो तुम ध्यान से देखो क्या बन गया कि F ऑफ G के साथ X लगाते हैं तो आंसर X आता है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू Y, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y। इसलिए हम लिख सकते हैं f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपने कंसीडर किया है, ये दोनों ही कंडीशनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा फंक्शन होगा जो एग्जिस्ट करेगा, जो इन दोनों कंडीशनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसी टाइप का फिर से एक क्वेश्चन था कि हमारे पास एक फंक्शन f तो है जो इस प्रकार डिफाइन कर रखा है, ठीक है, और एक g फंक्शन एग्जिस्ट कराओ जो इन दोनों कंडीशनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे, और ये g फंक्शन होगा, ये इनवर्स होगा किसका, f फंक्शन का। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। तो पिछले जो क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि जी ओ एफ लेके चला था, फिर उसके बाद y इक्वल टू 10x प्लस 7 माना था, क्योंकि वहां ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि सेट में एलिमेंट नहीं थे, बहुत सारे एलिमेंट थे, सेट डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तो 3 ही एलिमेंट है, इसलिए फंक्शन डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां फंक्शन डिफाइन करने में दिक्कत थी, इसलिए मैंने y के बराबर माना, वहां से x की वैल्यू निकाली और फंक्शन को क्या किया, कंसिडर किया। यहां मैंने डायरेक्ट फंक्शन को
को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। और मैंने ये भी बता दिया वो फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा। अगर ये बात सही होती तो दोनों आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते, और दोनों ही आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर एक बच्चा मेरे से पूछता है सर यहाँ 1 2 3 क्यों लिए? अरे देखो ना, फंक्शन g ऑफ f है, g ऑफ f है, तो f की डोमेन होगी। f की डोमेन क्या है, 1 2 3 से, हाँ भी x से y, और देखो ये हो गया x से y और y से z, तो x से किस पे जाएगा, z पे। तो अब ये कंपोजिशन लेओगे तो इसमें डोमेन 1 2 3 तो लेनी पड़ेगी। ठीक बात है, आगे बात समझ में। अगर बात करें सर f ऑफ g में क्या किया आपने, f ऑफ g की बात करें तो f ऑफ g, पहले f ऑफ g हो रहा है तो पहले g सेट आता है, तो ये x है, ये y, ये y और ये z, तो x से z पे जाएगा, तो a b c से a b c पे जाएगा, तो उसकी डोमेन क्या बनेगी, a b c। इसलिए मैंने g के साथ क्या लेना पड़ेगा, a b और c। और दूसरी बात है यार, दिखा रखा है g ऑफ आइडेंटिटी ऑफ x, इसमें x के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, आइडेंटिटी ऑफ y इसलिए y के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। भाई साहब मैंने समझाया आपको क्वेश्चन, मेरे हिसाब से शायद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन फंक्शन एग्जिस्ट करवाना आ जाए आप कर सकते हो, और इस पे आपको ट्राई करनी है। नहीं समझ में आए तो मेरे को बताओ सर ये बात समझ में नहीं आई। देखो बेटे, कंपोजिशन फंक्शन एंड रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये ऐसे टॉपिक है जब तक इसके बेसिक समझ के खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। और मैं एक क्वेश्चन आपको और समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, r माइनस एक फंक्शन है f, आपके पास यहाँ f आएगा, f फंक्शन है, वो डिफाइन कर रखा है r माइनस एक फंक्शन f है जो डिफाइन है r माइनस 7/5 कह रखा है। r में से 7/5 निकाल दो, पूरे नंबर रखो, पूरा रियल नंबर आपके पास, पर क्या नहीं है, 7/5 नहीं है, वो r माइनस 3/5। कहने का मतलब एक फंक्शन आपके पास f है, एक फंक्शन क्या है, f है, वो r माइनस 3/5 से r माइनस 3/5। कहने का मतलब इस पूरे रियल नंबर में से 7/5 घटा दो, और इस पूरे रियल नंबर में से 3 क्या घटा दो, 5 माइनस कर दो। उस पर फंक्शन डिफाइन है, किस प्रकार डिफाइन है, डिफाइन बाई जो fx आपका वो क्या दे रखा है, 3x प्लस 4/5x माइनस 7। और ऐसे ही आपके पास एक g फंक्शन है, g फंक्शन r माइनस 3/5 से r माइनस 7/5, और वो किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, डिफाइन बाई gx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 7x प्लस 4/5x माइनस 3। फिर भी क्वेश्चन कह रहा है इसको a मान लो और इसको क्या मान लो, b मान लो। तो आपके पास ये तो b हो जाएगा, ये भी कह सकते हो फंक्शन, एक फंक्शन f है जो सेट b से किस पे जा रहा है, सेट a पे, और एक फंक्शन g है जो सेट a से किस पे जा रहा है, सेट b पे। इस प्रकार डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्या इसका मीनिंग आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं लिख दूं r माइनस 1, इसका मतलब पूरी रियल लाइन में से 1 को क्या कर दो, हटा दो, बाकी पूरी रियल नंबर आएगा, पूरी रियल लाइन आएगी, पर क्या नहीं आएगा, आपके पास 1 नहीं आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या कह रहा है कि प्रूव करके दिखा दो, शो करके दिखाओ f ऑफ g आइडेंटिटी ऑफ a। कहने मतलब a सेट में से कोई भी एलिमेंट आप लो वहां ये आइडेंटिटी होगा, वो कब आंसर आएगा। सर पहले ये तो देखो इसकी कंपोजिशन डिफाइन है या नहीं है। आप इस सेट की डोमेन की अगर बात करते हो, f सेट की डोमेन की अगर बात करते हो तो भी पूरी रियल लाइन होगी, पर क्या नहीं होगा, 7/5 नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूं a होगी, b होगा, क्योंकि इसको क्या मान रखा है, b मान रखा है। ध्यान समझना, इसको क्या मान रखा है, b। तो ये पूरा लिखने के बजाय मैंने क्या लिख दिया, डोमेन इसकी क्या होगी, b। एंड अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज कुछ भी रख लो, सब कुछ आंसर आएगा। पर जब आप इसमें कुछ भी रखोगे आंसर क्या नहीं आएगा, 3/5 तो नहीं आएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, a होगी।
अगर इसकी डोमेन की बात करूं मैं, जी फंक्शन की डोमेन की बात करूं तो डोमेन ये पूरी होगी जिसको मान रखा है ए, एंड अगर रेंज की बात करूं तो रेंज क्या आएगी बी, क्योंकि ये 7/5 नहीं आना चाहिए। तो तुम बताओ, इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट है, इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। क्लियरली एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, दोनों ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब बात आती है, बस हमसे ये पूछा है कि एफ ऑफ जी आइडेंटिटी कंपोजिशन होगी, तो मैंने क्या किया, लेट एनी x बिलोंग्स टू ए, मैंने कोई भी x किससे लिया, मैंने a से लिया, f ऑफ जी एक्स इजकल टू क्या बन जाएगा, f ऑफ जी एक्स। इसका मतलब fx में जहां x है उसकी जगह क्या रखना है, gx, तो 3gx प्लस 4 अपॉन 5gx माइनस के 7। ठीक बात है, जहां gx है वहां gx की वैल्यू पुट करो, gx की वैल्यू कितनी है 3, gx की जगह 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 और प्लस के क्या हो गया 4, gx की जगह gx की वैल्यू पुट कर दी, 5 इंटू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 और क्या हो जाएगा अभी माइनस के 7। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, 5x माइनस 3। ठीक है, अभी करो मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे कितना हो गया 21x प्लस कितना हो गया 12, और ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 20x और माइनस के कितना हो जाएगा अभी 12 अपॉन एलसीएम कितना आएगा 5x माइनस के 3, 5 से करोगे 35x प्लस कितना हो गया 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 35x और प्लस के कितना हो जाएगा 21, ये दोनों कैंसिल हो गए, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 35 से 35x कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो आपके पास बच क्या गया, आपके पास ऊपर तो 41x और नीचे क्या बच गया 41, 41 से 41 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया x आ गया। तो मैंने तो ये कहा था कोई भी सेट ए से एलिमेंट ले लो, अगर उस कंपोजिशन पे रखोगे आंसर वही आएगा, इसलिए मैं कह सकता हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, इसलिए f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, ये बात तो समझ में आ गई, पर दोनों ही कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रही थी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, घर से मेरे को ये करके दिखाना है और कमेंट में बताना आपको आया कि नहीं आया। g ऑफ एफ बी आइडेंटिटी कंपोजिशन होगी, आइडेंटिटी ऑफ बी आएगा, मतलब कहने मतलब बी सेट में से, इस सेट में से कोई भी एलिमेंट अगर लेते हैं और यहां रखते हैं तो वही क्या आएगा, आंसर आएगा। ये आपको मेरे को करके दिखाना है, ये बताना किस किस स्टूडेंट का होता है, किस किस का नहीं होता। अब तो आपको कंपोजिशन डिफाइन, कब कंपोजिशन एग्जिस्ट करेंगे वो बात समझ में आ गई, कंपोजिशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं वो बात समझ में आ गया, ये आइडेंटिटी क्या होती है वो बात समझ में आ गई, डोमेन रेंज के बारे में आपको समझ में आ गया। इस आइडेंटिटी का मतलब इस सेट में से कोई भी एलिमेंट रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। ऐसे कंपोजिशन को आइडेंटिटी कंपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है अभी, ओके।